नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ। बिहार में दारू बंद है, क्या उत्तर प्रदेश में भी? देखिए, हमारे एक मंगरू चाचा है। अब मंगरू चाचा गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मन बना के गए थे। उनका एक नारा था कि उत्तर प्रदेश में दारू बंद करवाएंगे, 300 यूनिट बिजली माफ कराएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाएंगे। तीनों मुद्दा में फेल। भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा भी, चुनाव हार भी गए, मगर दारू बंद नहीं करवा पाए। मगर 27,000 दारू की भट्टी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के भाजपा सरकार में बढ़वा दिए। ये उनका बहुत बड़ा सफलता है। और 300 यूनिट की जो बिजली माफ की बात करते थे कि हम सत्ता सरकार में जाएंगे 300 यूनिट बिजली माफ करवा देंगे, तो 300 यूनिट बिजली माफ नहीं करवा पाए। 500 के जगह 50,000 गरीबों के ऊपर जो है बिजली जो है बिल भेजवा दे रहे हैं। ये उनका बड़ी सफलता है। रह गया महिलाओं के 50% आरक्षण की बात, तो 27 अक्टूबर 2002 से उनकी पार्टी बनी है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। वो बतावे कि महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते हैं, तो 22 साल में कई ठो महिला को जो है लोकसभा और विधानसभा लड़ा दिए, जो 50% आरक्षण की बात करते हैं। तो इनसे सवाल होना चाहिए। देखिए, मंगरू चचा गए, वह अपने परिवार में सीमित हो गए हैं। उनको सिर्फ अपने बेटी और उनके 2 गुर्गे हैं। ओम प्रकाश राजभर के 2 गुर्गे हैं। जब भी जाते हैं मोदी जी के हैं, तो अपने दोनों बेटा को ले जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। जब जाते हैं मोदी जी के यहाँ, तो दोनों बेटे को लेके चले जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो बाप बेटा की पार्टी है, न वो राजभर समाज की पार्टी नहीं है। उससे बेहतर, उनसे बढ़िया हमारे ही पार्टी में समाज के एक राम सूरत राजभर हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन एमएलसी भी है। 12 बजे रात को किसी काम के लिए फोन कर दीजिए, तो मैं बधाई देता हूं राम सूरत राजभर जी को कि 12 बजे रात का फोन अगर किसी को कर दीजिए, किसी अधिकारी को कर दीजिए, तो राम सूरत राजभर जी का फोन जो है 12 बजे रात को उस अधिकारी के पास चला जाता है और आपका काम होगा 100%। मरे 16 दुनिया 8 पढ़ा पढ़ाने वाले व्यक्ति, घबराओ मत। 2027 में आप 16 दुनिया 8 पढ़ा पढ़ाते हो, तो हम लोग 16 दुनी 32 पढ़ाएंगे 2027 में। और है कि जो समाज कल्याण मंत्री रह चुके ओम प्रकाश राजभर है इस समय वर्तमान में, उनका कहना है कि हम बहुत सी ऐसी योजना चलाए हैं जो गरीबों के लिए 5 लाख का फ्री में दवा जो करा रहे हैं। अगर उसका बायोडाटा बनाकर दे रहे हैं तो 5 लाख की दवा हम फ्री में अपने कोष से देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग होती है। अभी आपने देखा होगा, महाकुंभ लगा था, सरकार से विपक्ष सवाल करता था कि महाकुंभ में कितने मरने वालों की संख्या अब तक हो चुकी है, उसकी सूची जारी करो ताकि हमारा देश से लेकर प्रदेश जाने। मगर अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सूची को जारी नहीं किए। उसी तरह से नेताजी हैं, झूठ बोलने में 1 नंबर के माहिर हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग दिए और ट्रेनिंग दे करके झूठ बोलने में ये सफलता हासिल कर लिए हैं। आप बताइए, मैं नेताजी से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है प्रयागराज महाकुंभ का सूची जारी नहीं कर पाएगी, कितने लोग मरे हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर 22 साल से अब तक सूची जारी नहीं कर पाए कि कितने गरीबों का मैं इलाज कराया हूं। यदि आप कराए हो तो उसकी सूची जारी कर दो, पूरा प्रदेश और देश देखे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों को इतना मदद किए हैं। मगर ऐसा तो नहीं करोगे, दोगे 1 पैसा नहीं। अभी लंबा मत जाइए, मेरे गांव की बात है। मेरे गांव में 2 घटना हुई थी 4 लेंथ पर, मगर वहां अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग गए थे। चले जाइए मेरे गांव, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, मगर दोनों मिल करके उनका आधा किलो लड्डू खा करके चले गए ये लोग, मगर गरीब परिवार को 1 चौनी देने का काम नहीं किए। और कहां की बात करेंगे आप? ये मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में चलिए, आप पता कर लीजिए। ग्राम सभा ताजोपुर मझुआ की घटना है। 4 लेन पर दिन दहाड़े जो है 2 व्यक्तियों को, माँ बेटी को रौंद दिया गया, दोनों की मृत्यु हो गई। वहां ये दोनों लोग गए थे। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी, सांसद जो आजमगढ़ के हैं, वो भी गए थे। उन्होंने डायरेक्ट जो है एसडीएम साहब के पास बैठ करके वार्तालाप कर करके और उनका जो है मदद करने का काम किए। तो मेरे समाज से मतलब नहीं है, गरीब को जो व्यक्ति अगर मदद करता है वही उनके लिए भगवान है।
और एक मेरा सवाल है, जो कल घोसी में सरकारी हॉस्पिटल में जो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी औचक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों द्वारा शिकायत मिली कि दवा बाहरी केवल लिखी जाती है, क्या कहना? उसमें उनको मैं बधाई देता हूं। कम से इसलिए बधाई देता हूं कि वो जमीन पर कम से कम आकर के और जनता की समस्याओं को सुनने की काम कर रही है और उसका निरीक्षण की है कि क्या सही क्या गलत है। जनता ने उनको जवाब दिया कि हाँ ऐसे होता है, तो वो बधाई के पात्र हैं। वो बधाई के पात्र हैं, उनके पार्टी के लोग बधाई के पात्र नहीं हैं, या न इस प्रदेश के मुखिया बधाई के पात्र हैं। यदि सरकार चाहे दे तो किसी अधिकारी की औकात नहीं है जो अली से बेक कर दे, किसी की औकात नहीं है। ये काम हमारे पूर्व के जो है बहन जी मायावती जी ने करके दिखाया। छल छल जो है दौड़ते थे लोग, जो अधिकारी लोग। तो अब महिला कहीं भी हो, अगर महिला को आप 50% आरक्षण दे रहे हैं और उस जगह पर महिला स्थापित होती है तो महिला बहुत निष्ठावान होती है, ईमानदार होती हैं। महिला कभी भी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से और मजबूती से निभाने का काम कार्य करती हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। जी, आप जो स्वदेश समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, जो इस समय जिला पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके जो स्वाभिमान पार्टी का क्या गठबंधन के करके ही लड़ेंगे कि अलग होकर? देखिए, हम लोग भाईचारा निभाना जानते हैं, गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। हमने दो चुनाव, घोसी उपचुनाव और घोसी लोकसभा, दोनों चुनाव हम समाजवादी के साथ रहे हैं। कभी हमने सवाल नहीं रखा माननीय अखिलेश यादव जी से। इस बार भी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है उसमें हम गठबंधन में ही रहेंगे। मैं अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं के लिए जरूर रखेंगे कि भाई आपके मैं गठबंधन के साथी हूं, आपका छोटा भाई हूं, मगर हमको भी इस त्रिस्तरीय चुनाव में सीट चाहिए और गठबंधन में चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। पैरासूट वाले नहीं, जो ओम प्रकाश राजभर पैरासूट से लाते हैं। अभी देख लीजिए बेलथरा रोड में अंशुराम जी पैरासूट वाले हैं, महेंद्र चौहान जी पैरासूट वाले हैं, जखनिया से बेदीराम पैरासूट वाले हैं, यही आपके मऊ सदर अब्बास जी आए पैरासूट वाले आए थे। फिर आपका जो है मेहनगर में पूजा सरोज पैरासूट से आई थी। इस तरह से जफराबाद जगदीश नारायण पैरासूट से आए थे। फिर आपका बस्ती महादेवा विधानसभा दूधनाथ राम पैरासूट से आए थे। तो ओम प्रकाश राजभर पैरासूट वाले हैं, उनको पैरासूट वाले चाहिए, धन वाले चाहिए। मगर उसी जगह पर स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी पैरासूट वाले नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ कदम में कदम मिला करके चलते हैं। और उन्होंने आह्वान कर दिया है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के एक एक जाबाज कार्यकर्ता चुनाव अपने अपने जगहों से लड़ने की तैयारी करो। महेंद्र आपके साथ हैं, रामजीत राजभर आपके साथ हैं। इस समय आपके गठबंधन पार्टी के जो सांसद है, विधायक हैं, आप ही के पार्टी के, लेकिन फिर भी बहुत दिनों से एक मामला चल रहा है, जो कोपागंज और कसारा तक रोड है, इसको लेकर बहुत से धरना प्रदर्शन दिया गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। क्या सांसद विधायक होकर भी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर के हमारे जो है शिवपाल चाचा, समाजवादी पार्टी के शिवपाल चाचा, विधानसभा सदन जब लगा तो उस सदन में वीडियो उठा करके देखिएगा, कोपागंज से लेके कसारा तक का उस रोड का मुद्दा उठाए थे। इसलिए कि जब चुनाव चल रहा था तो हम लोगों ने इसी रास्ते से शिवपाल चाचा को लेके गया था और शिवपाल चाचा इस बात को वादा किए थे कि हम विधानसभा में चल के उठाएंगे और आईना के तरह से बाबा को दिखाएंगे, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने विधानसभा के अंदर आईना की तरफ से दिखाया, वीडियो भी बनी थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके विधायक, उनके मुखिया ये नहीं चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोग अगर सदन विधानसभा में बैठते हैं, विधायक हैं, तो अपने क्षेत्र में कोई कार्य करके दिखावें। इनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता है। यही बड़े मजबूती से यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, ये भी नगरे में है कोपागंज, उनको तो कम से कम देखना चाहिए। यहाँ के जन्मभूमि है उनकी, यहाँ के मिट्टी से रग रग वाकिफ है वो, कोई गांव कोई पूर्वा बाकी नहीं है AK शर्मा जी से। मगर उनके नजर पर यह सड़क होनी चाहिए कि तत्काल रूप से कोपागंज से लेकर कसारा तक
बनवा करके इनको कंप्लीट करना चाहिए। मेरा सवाल, सन 2027 में पीडीएस सरकार क्या बनेगी? 101%। 22 का चुनाव था, उसमें भी आप लोग कहे थे कि 101% काम लोग चुनाव आ रहे हैं, 22 में नहीं, 24 में देख लिए कहाँ चुनाव आ रहे हैं। ये तो हम लोग सरकार नहीं बन पाई ना। चुनाव जीते, गठबंधन की सरकार बनाए लो, उनका बहुमत नहीं सिद्ध हुआ। ये जो है मैं बता रहा हूं, पहली बार हमारे युवा नौजवान यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी ताकत को एहसास करा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर गठबंधन नहीं करोगे और गठबंधन की सरकार नहीं तो अकेले सरकार नहीं बनने दूंगा। और 2027 में पूर्ण बहुमत बनने जा रही है माननीय महेंद्र राजभर जी के आशीर्वाद से और जो है समाजवादी के आशीर्वाद से माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री या पूरे प्रदेश की जनता देखेगी। अभी आप लोगों ने देखा, इस समय हमारी खास बातचीत हो रही थी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री रामजीत राजभर जी से। उनका कहना है कि सन 2027 में पीटीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।